Hello friends, here we start our chapter 2, A Friend Who Came from the Sky, from your General English. In this chapter, a story about a little girl which name was Minnie. In this chapter, starting, it was one of those days in March when a wind started blowing from nowhere ending in a thunderstorm. It was one of those days in March. वो दिन मार्च महीने के हैं, मार्च महीने के थे. When a wind start blowing, मार्च महीने में जब हवा ब्लो करना लगती है from nowhere, कहीं से भी हवा जब चलना शुरू हो जाती है इधर और उधर से, एंडिंग इन थंडरस्टॉर्म. लेकिन जब अंत होता है, अंत में वह बदल जाती है एक बड़े से थंडरस्टॉर्म में, एक बड़े से तूफान में. A cool breeze had been blowing since afternoon and the sky was rapidly becoming overcast. वह दिन, जिस दिन की चर्चा इस चैप्टर में हो रही है, तब लेखक कह रहे हैं कि कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून. उस दिन एक ठंडी हवा बह रही थी सिंस आफ्टरनून, दोपहर के समय से ही. एंड स्काई वाज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और चारों ओर बादल ओवरकास्ट हुए दिखाई दे रहे थे, यानी बादल से घिरे हुआ जो आकाश है वो दिखाई दे रहा था. देयर वर सडन क्रीक्स एज लिटिल ब्रांच ऑफ ट्री ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज. देयर वर सडन क्रीक, अचानक वहां पर, सडन यानी अचानक, क्रीक यानी एक आवाज. लकड़ी, पेड़ की जो लकड़ी होती है वुडन, वह कहीं ब्रेक हुई होगी उस तूफान में. एज लिटिल ब्रांच ऑफ ट्री ब्रोक, जैसे कि लिटिल पेड़ का कोई लिटिल ब्रांच ब्रोक हुई. इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, इस तेज हवा चलती हुई तूफान में. एंड फेल द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर लीव्स, और पूरा एयर जो है, हवा भर गई लास्ट ईयर लीव से, पुराने साल की पत्तियों से. Minnie sat her in wheelchair in the balcony of their first floor flat and watched the children playing in the park outside. हमारा जो कैरेक्टर है इस पोएम का, इस चैप्टर का मेन मिनी है. तब मिनी बैठी हुई है, सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी, बालकनी पर मिनी बैठी हुई है, एट देयर फर्स्ट फ्लोर, अपने फर्स्ट फ्लोर पर. एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रही है. इन दिस चैप्टर, इफ वी want to explain some question answers, some important question answers also solve. So first question, important question is this: what was Minnie doing in the balcony? This was first question, and this was so important question from your board exam. So what was Minnie doing in the balcony? Minnie was sat in her wheelchair and watch the children playing in the park outside. मिनी व्हील चेयर पर बैठी हुई है और वॉच कर रही है, वॉच यानी देख रही है, चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों को बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चों को वह देख रही है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. व्हाट वाज द मिनी डूइंग इन द बालकनी? सो यू कैन रिमेंबर अगेन. नेक्स्ट पैराग्राफ. The children did not seem to mind the strong breeze or the yellow leaves of the neem falling on their heads. Children, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पार्क में, और उनके ऊपर वह स्ट्रॉन्ग ब्रीज यानी बहुत तेज जो हवा बह रही है, उन पर येलो लीव्स, पीली पत्तियां नीम की फॉलिंग हो रही हैं उनके हेड्स पर, यानी उनके सिरों पर नीम की पुरानी पीली पत्तियां गिर रही हैं, और उसको भी वे बच्चे इग्नोर कर रहे हैं. दे वर एनग्रोस्ड इन देयर बॉल गेम, वे लगे हुए हैं, वे मग्न हैं. इनग्रोस्ड यानी लगे हुए रहना या मग्न रहना अपने बॉल के गेम खेलने में. मिनी कम इनसाइड, कॉल हर मदर फ्रॉम द किचन.
मिनी की माँ बालकनी में मिनी बैठी हुई है, इसलिए किचन से उसकी माँ बोल रही है, जस्ट अ मिनट मम्मी, सैड मिनी हर इन क्वेरिंग वॉइस, मिनी कम इनसाइड। मिनी की माँ उससे कह रही है कि मिनी अंदर आ जाओ। अपनी किचन में से ही वो माँ आवाज लगा रही हैं, जस्ट अ मिनट मम्मी, सैड मिनी इन हर क्वेरिंग वॉइस। अजीब सी चिंतित भाषा में मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे बच्चों को खेलते हुए देखना अच्छा लग रहा है, इसलिए वो कह रही है कि मम्मी 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो, अपनी व्हील चेयर को इधर उधर घुमाते हुए वह फिर भी अपने बच्चों को खेलते हुए मैदान में देख रही है। अपने साथ वाले जो उसके हम उम्र बच्चे हैं वो मैदान में खेल रहे हैं, उन्हें वो खेलते हुए देखना पसंद करती है। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, अब चूंकि किचन से मम्मी आवाज दे रही थी तब उसने सुना नहीं, तो मम्मी बालकनी में ही आ गई और हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, और मम्मी बालकनी में आकर, मिनी बेबी इट इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड, मिनी बेबी ये बहुत ज्यादा हवा चल रही है इस समय और इस बाहर तेज हवा में बैठना अच्छा नहीं है, कम ऑन इनसाइड दैट इज लाइक ए गुड गर्ल, ये एक अच्छे बच्चे की तरह आप अंदर आ जाओ, मिनी से मम्मी कह रही हैं। मिनी कंटिन्यू टू पीर दो द बालकनी रेलिंग, और मिनी जो है लगातार पीर कर रही है, पीर यानी देखे जा रही है एक दृष्टि में लगातार बच्चों को खेलते हुए। इन वन मोमेंट शी प्लीडेड, दया भरी आवाज में, विनती भरी आवाज में वो कह रही है, इन वन मोमेंट, एक क्षण मम्मी मैं आ ही रही हूँ। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क साय, उसकी माँ बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखती हैं तो साय यहाँ वर्ड यूज हुआ है, यानी एक आहा भरती हैं, ठंडी आहा लेती हैं वो। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, और घर के अंदर वापस चली जाती हैं, सेइंग, कहते हुए, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, माइंड तुम ये ध्यान रखना कि घर के अंदर जल्दी आ जाओ, आ जाना, इट स्टार्ट रेनिंग, क्योंकि बारिश होने वाली है। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम गीले हो जाओ, बारिश में तुम भीग जाओ। मिनी वॉज 12 ईयर ओल्ड एंड ए स्पेस्टिक, मिनी 12 साल की बालिका है, 12 साल की लड़की है, एंड ए स्पेस्टिक, और एक स्पेस्टिक नाम के रोग से वह ग्रसित है। A spastic is a person who has no control over his hand and leg from birth. Spastic एक इस प्रकार का रोग है जहां पर कंट्रोल नहीं होता किसी भी व्यक्ति विशेष का अपने हाथों और पैरों पर फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही स्पेस्टिक रोग में अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल नहीं होता है किसी व्यक्ति विशेष का। अब यहाँ एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक, स्पेस्टिक वर्ड का क्या मीनिंग है। स्पेस्टिक इज अ पर्सन या स्पेस्टिक अ वर्ड इन विच डिजीज अ पर्सन हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड एंड लेग फ्रॉम बर्थ। स्पेस्टिक एक प्रकार की वह बीमारी का नाम है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता किसी भी व्यक्ति विशेष का अपने हाथ और पैरों पर फ्रॉम हिज बर्थ, अपने जन्म से ही। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी कुड नॉट वॉक, चल नहीं पाती थी, और बटन अप हर शर्ट, बस अपने शर्ट के बटन लगा पाती थी। बट शी कुड क्रॉल, लेकिन क्रॉल यानी थोड़ा धीरे धीरे रेंग लेती थी जमीन पर। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और अपने हाथों से ब्रश, टीथ को, अपने दांतों का ब्रश कर लिया करती थी। एंड यूज अ स्पून टू ईट, और चम्मच को उपयोग में ले लिया करती थी कुछ खाने के लिए। शी कुड आल्सो मैनोवर हर व्हील चेयर, अपने आप को मैनेज कर लेती थी वो व्हील चेयर को अपनी इधर उधर घुमाने में। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल वेयर शी वाज टॉट एक्सरसाइज and underwent speech therapy as well as learned the usual subject like other children. She was taught exercise, उसे एक स्पेशल स्कूल भेजा गया, where she taught exercise, जहां वह अलग प्रकार की
पढ़ाई किया करती थी और अंडरवेंट स्पीच थेरेपी और बोलने की क्षमता का विकास किया जाता था स्पीच थेरेपी के द्वारा एज वेल एज लर्न, और उसे सिखाया जाता था यूजुअल सब्जेक्ट जो उसके काम के सब्जेक्ट्स हैं लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के समान। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी स्पेस्टिक नामक रोग से ग्रसित थी। वो मैदान में खेल नहीं पाती थी, उसके हाथ और पैरों पर उसका कंट्रोल नहीं था, इसलिए मिनी हैड नो फ्रेंड, मिनी के पास कोई मित्र नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, 6 महीने हो गए हैं उन्हें लगभग इस मकान में आए हुए। मिनी हैड नो वन टू प्ले, और मिनी के पास कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वो उसके साथ खेल सके। All the neighborhood children seem to be busy with their own games and school. सारे जो नेबरहुड के बच्चे हैं यानी पड़ोस के जो बच्चे हैं वो सारे बिजी रहते हैं ओन गेम्स, अपने स्वयं के खेलने में, एंड स्कूल, और अपने स्वयं का स्कूल जाने में। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विद मिनी, और वे लोग फ्रेंडली भी नहीं हो पा रहे हैं मिनी के साथ, मित्र नहीं बन पा रहे हैं मिनी के। It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play, और मिनी का एक ही फेवरेट पास टाइम है, अपना समय गुजारने का एक ही फेवरेट तरीका है, अच्छा लगता है उसको बच्चों को खेलते हुए देखना। बिग ड्रॉप ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, आज बड़ी बड़ी बूंदें रेन बारिश की गिरने लगी हैं। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन बच्चे खेलने में लगे हुए हैं विद देयर गेम, अपने गेम के साथ। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, उनकी बड़ी जो बॉल है रेड बॉल वो ऊपर और नीचे बॉब्ड कर रही है। सडनली देयर वाज अनदर बॉल अमोंग द चिल्ड्रन, अचानक बच्चों के बीच एक नई बॉल आ गई, अ ब्राउन वन, एक भूरी प्रकार की। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉय शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, लड़कियां थोड़ी डर गईं और लड़के चिल्लाने लगे अपने टॉप ऑफ देयर वॉइस के साथ, शोर मचाने लगे उस तरह की ब्राउन बॉल को देखकर। अ बॉय बेंट डाउन टच द बॉल, और उस बॉल को एक लड़के ने झुककर छूने की कोशिश की। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स, और अचानक वो देखता है कि वो बॉल अब अचानक पंख अपने फ्लैप्ड करने लगी, फड़फड़ाने लगी, एंड फ्लू अप, और उड़ गई। Before Minnie knew what was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. मिनी जान पाती कि क्या हुआ, what was happening, क्या हुआ। वो जो नई बॉल बच्चों के बीच ब्राउन रंग की उड़कर आई थी, वो had flown into her balcony, उनकी बालकनी पर उड़कर आ गई, and landed on her lap, और उसकी गोद में आकर बैठ गई। It took a moment before Minnie recovered from her shock. एक क्षण लगा मिनी को रिकवर होने में अपने शॉक से। She saw that the thing in her lap was not a ball at all, but a bird. It was sitting in her lap. मिनी देखती है कि जो बॉल उसकी गोद में आकर गिरी है, it was not a ball, वो बॉल नहीं है, but a bird, ये तो एक पक्षी है। It was sitting in her lap, जो कि उसकी गोद में बैठा हुआ है। All huddled up in fright, और डर कर वह इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा है। The rain started falling in earnest now, और रेन अब बहुत तेजी से गिरने लगी है। Minnie shouted her mother as she came out the wheel. The girl in, what is this? She cried, started when she saw the bird. Minnie shouted her mother. Minnie ने अपनी माँ को आवाज दी। As she came out, जैसे ही वो आकर देखती हैं, what is this? उन्होंने कहा ये क्या है? She cried, वो चिल्लाई। Started when she saw the bird, जैसे ही उन्होंने उस पक्षी को देखा। तब मिनी कहती है मम्मी, it is a duck, मम्मी ये एक डक है। He came from the sky, यह आकाश से आया है। मिनी whispered, मिनी फुसफुसाई। The bird was indeed a duck, a shoveler, a shoveler प्रकार की एक डक है। A yearly visitor India from cold north, cold north से ये विजिटर्स पक्षी हैं जो कि घूमने के लिए नॉर्थ, कोल्ड नॉर्थ, जहाँ नॉर्थ पोल पर अधिक ठंड होने के कारण इंडिया में प्रवासी पक्षी के रूप में ये आया करते हैं। He was probably migrating back
to his native land with his flock, और अपना समय आने पर ये वापस अपने नेटिव लैंड लौट जाया करते हैं। When he must have lost his way, हो सकता है ये रास्ता भूल गया हो, lost his way रास्ता भूल गया हो, in the strong current of wind, ये बहुत तेज जो हवा बह रही है इसके कारण, that was blowing, जो कि बह रही है। In his frantic effort to join his mates, he had hurt himself on his wings, और इस कारण से हो सकता है वो अपने विंग्स को भी चोट पहुंचा लिया हो उसने इस तेज तूफान में। He was a beautiful wild duck, ये एक सुंदर वाइल्ड जंगली डक है। His down was soft and velvety, उसका जो डाउन है यानी जो निचला हिस्सा है, पंख के नीचे के जो भाग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वेलवेटी मखमली है। एंड हिज बेली रोड लाइक ए शॉवल, और उसकी जो बेली है वो एक शॉवल की तरह एक बहुत मखमली आकार जो है महसूस करा रही है। इस फैदर ग्लिंटेड ब्लू, और उसके पंख चमक रहे हैं ब्लू वाइट एंड ब्राउन रंग से। भूरा ब्राउन यानी भूरा, वाइट यानी सफेद, ब्लू यानी नीले रंग से चमक रहे हैं उसके पंख। एट द मोमेंट शी वर्कड एग्जॉस्टेड, एक क्षण वो ऐसा लगी जैसे बहुत ज्यादा थक गया है डक। मिनी मदर tried to pick him up when suddenly he nipped her duck. She cried, drawing her hand back. मिनी मदर tried to pick up, मिनी की माँ ने जैसे ही कोशिश की उसे उठाने की, when suddenly he nipped at her hand, और उसने अचानक ही निप्ड कर दिया, थोड़ा सा अपनी चोंच से काट लिया, और उसकी माँ ने अपने हाथ को पीछे बैक हटा लिया। All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. और अचानक ही वह मिनी की गोद से फ्लटर कर कर थोड़ा सा फड़फड़ा कर उड़कर ग्राउंड पर चली गई, और हडल इन ए कॉर्नर, और अपने आप को कॉर्नर में ले जाकर लिविंग रूम के सुकोड़ कर अपने आप को बैठ गई। Although the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat breadcrumbs. Although सारी शाम मिनी और उसकी माँ ने कोशिश की make the duck eat breadcrumbs, ब्रेड के क्रम्स यानी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े खाने को दिए, नट्स और फ्रूट्स भी इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने रखे खाने के लिए, बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन उसने इन सब चीजों को टच भी नहीं किया। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, तब सजेस्टेड मिनी ने कहा कि मम्मी इसको कुछ मसले हुए मैश्ड चावल और दूध मसल कर आप इसे कुछ दे दें खाने के लिए। हर मदर मैश सम कुक्ड राइस इन ए बाउल, और उसकी माँ ने कुछ मसल कर चावल बाउल के अंदर रख दिए। एडेड मिल्क एंड शुगर एंड द बर्ड बीक फेड विद एन इंक फिलर, और उसकी डक की जो बीक है उसके अंदर फेड कर दिया इंक फिलर से। अब वो अपनी डक की जो डक है वो अपने ईट नहीं कर पा रही थी कुक्ड राइस को, इसलिए उसकी मदर ने इंक फिलर लेकर वो जो दूध और जो ब्रेड के क्रम्स हैं उनको जो है इंक फिलर से उसके मुंह में डाल दिया। As soon he had some food in his stomach and duck became visibly more alert. जैसे ही उसके पेट में कुछ चला गया, कुछ भोजन अंदर पहुंचा शरीर में, डक बिकेम विजिबली, डक थोड़ा सा एक्टिव नजर आने लगा, अलर्ट आइज ब्राइटेंड, और उसकी आंखें भी चमकने लगी। ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग, वो कोशिश कर रहा था अपने पंखों को फैलाने की, बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट, लेकिन वह थोड़ा सा थक गया था या उसकी पंखों पर कुछ चोट लग गई थी, इस कारण से वह थोड़ी ही कोशिश अपने पंखों की फैलाने की कर पा रहा था। What his name is, क्या नाम है इसका, मम्मी पूछ रही हैं। मिनी ने कहा इट इज मित्रा, मिनी सेड, यह मित्रा है। हर मदर स्माइल्ड, तब माँ मुस्कुराई। In next paragraph, where shall we put Mitra to bed, Minnie, her father asked her. अब उसके पिताजी पूछते हैं कि मिनी आज इसको हम मित्रा को तुम्हारे कहाँ रखेंगे। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, पापा
इसे मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ। He may need me in the night, हो सकता है रात में इसे मेरी जरूरत हो, said Minnie, मिनी ने कहा। Finally they had Mitra in a basket full of straw beside Minnie's bed. मिनी के बेड के पास में ही एक बास्केट फुल स्ट्रा से, घास फूस से बास्केट एक भर दिया उन्होंने और उसके अंदर मित्रा का बेड बना दिया और वहीं मिनी के बेड के पास में उसे रख दिया। Contrary to her expectations, Mitra did not Minnie up in the night at all. मिनी ने जैसे कि उसने एक्सपेक्टेशंस किया था, जैसे कि उसे विश्वास था कि मिनी जो है मित्रा जो है मिनी को रात को डिस्टर्ब नहीं करेगा। When she woke up early in the morning, और जैसे ही वह सवेरे उठी, मिनी फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू द बास्केट बाय हर बेड साइड के पास में जैसे ही बास्केट में मिनी ने देखा, टू हर हॉरर शी रियलाइज्ड इट वाज एम्प्टी। तब वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई, डर गई कि वह तो खाली है। मित्रा मित्रा शाउटेड मिनी ने सोचा कि वह बर्ड जब बास्केट खाली है तब कहाँ चली गई। तब वह मित्रा मित्रा चिल्लाने लगी। गेटिंग अप वन एल्बो, और अपने एक कोहनी के बाहर से खड़े होने की कोशिश करने लगी। देन शी सा हिम ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, शी बस्ट आउट लाफिंग। तब उसने देखा कि जो उसकी जो फ्रेंड डक है वो बाथरूम में बैठा हुआ है। शी बस्ट आउट लाफिंग, वो बहुत ज्यादा हंसने लगी। द बर्ड कुड ओनली हॉप अलोंग, अकेले में ही बर्ड जो है इधर उधर जंप कर पा रहा था। दो ही ट्राइड वायलेंटली टू फ्लाई, कोशिश वो कर रहा था उड़ने की। व्हेन मिनी लेड अप टू हिम ही फ्लैप्ड हिज विंग एंड होप्ड अवे, मिनी के सामने वो कोशिश कर रहा था फ्लैप करने की अपने पंखों को, एंड होप्ड अवे, और कूद कर इधर से उधर जंप करने की कोशिश कर रहा था। मिनी मेड ए सुप्रीम एफर्ट कॉट हिम, मिनी ने बहुत सुप्रीम एफर्ट लगाया उसे पकड़ने के लिए। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, और उसने उसके हाथ में भी निप कर दिया। थोड़ा सा डक ने अपनी चोंच मार दी। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन आलर, मिनी की माँ ने कहा, मिनी क्या हुआ। एंटरिंग द रूम के अंदर आते हुए माँ ने पूछा। बट व्हेन ही सा द डक हर डॉटर्स आर्म, her arm turned to merriment. I have bought first for you, your friend, she announced. तब माँ ने देखा कि बेटी के गोद में वह पक्षी बैठा हुआ है, तब वह बहुत खुश हुई, आनंद से भर गई। मेरीमेंट, वह आनंद से भर गई। तब उन्होंने कहा, I have bought fast for you, दोनों के लिए मैं देखो भोजन लेकर आई हूँ। She announced, उन्होंने कहा। The doorbell rang when Minnie was cajoling Mitra to eat his breakfast. मित्रा को कोशिश कर रही थी मिनी ब्रेकफास्ट कराने की। When a mother opened the door, अचानक डोरबेल बजती है और माँ जाकर गेट को खोलती हैं। She was greeted by a group of children. बहुत सारे बच्चों ने आकर ग्रीट किया मदर को, नमस्ते किया माँ को। All dressed in their school uniform, सब लोगों ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे आंटी स्कूल जाने के लिए। आंटी, मे वी सा द बर्ड, आंटी क्या हम सब उस बर्ड को देख सकते हैं। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी, चिल्ड्रन बच्चे जो है बहुत उत्सुक थे उस पक्षी को देखने के लिए। मित्रा बीइंग फेड विद एन इंक फिलर, मित्रा उन्हें मित्रा को इंक फिलर से कैसे भोजन कराया जा रहा है ये देखकर बड़े बच्चे खुश हुए। दे हेल्प टू होल्ड हिम स्टिल when he was being fed. They helped, वो उसे मदद करने लगे किस प्रकार से उसे पकड़कर खाना खिलाए। They had to leave soon to catch the school, और थोड़ा सा खेलने के बाद वो बच्चे उसे छोड़कर अपने स्कूल चले गए। We will be back in the afternoon, बच्चों ने कहा हम सब लौटकर दोपहर में वापस आएंगे। Minnie, they said, Minnie also get ready to go to her school. मिनी को भी अपने स्कूल जाने के लिए अब तैयार होना था। पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हर फ्रेंड्स, पुअर डकी, तुम अपने मित्रों को कैसे मिस कर रहे होंगे। सेड बंटी, वन ऑफ द चिल्ड्रन, अपने एक जो ग्रुप था बच्चों का उसमें से एक बच्चा बंटी वो कहता है कि पुअर डकी
तुम भी अपने दोस्तों को मिस कर रहे होगे। इन द इवनिंग वॉचिंग द डक, शाम को डक को देखकर एक बच्चे को बहुत बुरा लगा उसके लिए, और वो कह रहा है अपने डक के लिए कि डक तुम्हें भी बहुत मिस हो रहा होगा, तुम्हारे सारे के सारे मित्र तुम्हें दोस्त अपने याद आ रहे होंगे। इट इज ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड बिकॉज ही इज लेम, सेड अंजू। अंजू ने कहा हो सकता है कि हार्ड हो, मुश्किल हो तुम्हें किसी को दोस्त बनाना, क्योंकि तुम अब बिकॉज ही इज लेम, क्योंकि तुम लंगड़े हो, इसलिए हो सकता है कि कुछ मित्र तुमसे मित्र बनने में परहेज करें। एंड रियलाइजिंग टू लेट व्हाट शी हैड सेड क्विकली कवर्ड हर माउथ, और अचानक उसे बुरा लगा, रियलाइजिंग टू लेट, उसे लगा बहुत देर हो गई कि उसने क्या कह दिया, और अपना मुंह बंद कर लिया। पक्षी को लंगड़ा बताकर और मित्र लंगड़े होने पर दूर हो गए तुम्हारे, ये कहकर उस अंजू को बाद में एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया। We will make him strong, said मिनी। मिनी ने बात को घुमाया और उसने कहा We will make him, लंगड़ा पक्षी हमारा है, लेकिन हम क्या करेंगे, We will make him strong, said मिनी। मिनी ने कहा कि हम सब इसे मिलकर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसे मजबूत बनाएंगे। After this incident, the neighborhood children became very friendly with मिनी। अब इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद नेबरहुड के बच्चे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुके थे मिनी के साथ। The children had at last realized the anguish Minnie must have gone though because they did not play with her। बच्चों ने देखा मिनी जो है गुस्सा नहीं करती है, नाराज नहीं होती है उसके साथ अगर वो लोग नहीं खेलते हैं। They did not play with her, अगर वो लोग उसके साथ नहीं खेलते हैं तो भी मिनी उनसे नाराज नहीं है। The next day, अंजू bought a fat book with her। अंजू एक मोटी सी किताब अपने साथ लेकर आई। See, you can read all about duck in this। देखो, इसके अंदर तुम सारे डक्स के बारे में, सारे बतखों के बारे में पढ़ सकते हो। मित्रा is called a shoveler। मित्रा जो बर्ड है, इस वैरायटी वाली बर्ड को शॉवलर कहा जाता है। The children crowded around her excitedly and read doll about the habit of shoveler। और सारी बुक को पढ़ डाला सब लोगों ने और हैबिट्स पढ़ने की कोशिश की, शॉवलर की क्या क्या आदतें होती हैं। मित्रा मस्ट हैव फ्लोन 100 of miles। नो, मित्रा जो है, ये जो बर्ड है इस प्रकार की 100 of miles उड़ सकती हैं, सैड लिटिल प्रिया। प्रिया ने कहा, नॉट 100,000 करेक्ट बंटी, नहीं हजारों 100, लगभग 100 मील नहीं, हजारों मील ये उड़ सकती हैं। ही विल फ्लाई बैक 1000 of मील, और लौट कर भी हजारों मील वापस अपने घर जा सकती हैं। फाइनली द डे ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। अब अंत में वो दिन भी आया जब उस एवियन फ्रेंड को डिपार्चर करना था, यानी विदा देनी थी। मिनी फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू बी नियर बाय लेक। आज मिनी का मित्र बहुत अच्छा हो चुका था, आज उस डक को अपने घर वापस भेजना था। तब उस डक को उसके पिता और बच्चों को लेकर एक नियर बाय लेक पर गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और धीरे से मिनी की गोद में से उस मित्रा को लेकर बच्चों ने उस लेक में रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, वो धीरे धीरे तैरने लगा। शॉवलिंग द वाटर विथ हिज बीक, और अपनी चोंच से पानी को आगे करने लगा। चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉचिंग, बच्चे बहुत देर तक वहां खड़े रहे और उसको देखते रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। अगले दिन फिर मिनी वहां बालकनी में आ गई बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द पार्क। उसने देखा कि वहां पार्क में एक भी बच्चा नहीं है। सडनली द डोर बेल रिंग, अचानक ही डोर बेल बजती है। एंड इन ट्रूप 20 ऑल द चिल्ड्रन, 20 के ग्रुप में बच्चे उसके घर में आते हैं। आंटी टेकन डाउन द स्टेयर टू द प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस। आंटी, आप हमें इस मिनी को अपने साथ खेलने के लिए ले जाने देंगे।
दे सेड हर। बच्चे ग्रुप में आते हैं और आंटी से कहते हैं कि आंटी हम भी मिनी के साथ खेलना चाहते हैं, मिनी को पार्क में खेलने ले जाना चाहते हैं। दे सेड हर व्हील चेयर, व्हील चेयर के साथ वो अपने साथ मिनी को खेलने ले जाना चाहते हैं। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स, छोटे मजबूत हाथों से, मिनी वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन पार्क। मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन। अब अपने छोटे हाथों से वे बच्चे उसे खेलने ले जा रहे थे और कह रहे थे वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली, और माँ से कह रहे थे कि हम इसे लौटा जाएंगे सेफली, निश्चित रूप से सुरक्षित वापस इन पार्क में खेलकर। मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन। अब मिनी के पास अकेला महसूस करने के लिए दोबारा से कोई कारण नहीं था। ओके, थैंक्स।